नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। बागपत ये नाम काफ़ी प्रचलित है। आप जानते हैं बागपत का नाम किस लिए है। चौधरी चरण सिंह जो कि किसान नेता के रूप में मशहूर थे और उनकी छाप अभी भी है। बागपत उनका अपना क्षेत्र था, लोकसभा चुनावी क्षेत्र था या राजनीतिक क्षेत्र था और उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही उनका घर था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही उनकी राजनीति बागपत से ही शुरू हुई थी। लेकिन बागपत की पहचान एक आज से नहीं, बहुत पहले से है। आप अगर सच्चे हिंदू हैं या महाभारत आपने सुना होगा तो लाक्षागृह का नाम जरूर सुना होगा और वह लाक्षागृह बागपत क्षेत्र में ही था, जहाँ पे पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी लाक्षागृह में। तो महाभारत कालीन से लेकर के आज तक बागपत जो है वो काफ़ी प्रचलित है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अब यह क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मशहूर प्रमुख क्षेत्र से जाना जाता है। बागपत से चौधरी चरण सिंह के फैमिली, उनके पुत्र अजीत सिंह, अब जयंत चौधरी इस क्षेत्र में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन उनकी राजनीति केंद्र बिंदु बागपत क्षेत्र से ही है। पिछले 10 सालों से यानी 2014 से यह अलग बात है कि जयंत चौधरी यानी चौधरी चरण सिंह के परिवार का यह क्षेत्र नहीं रहा। अब इस क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा के ही सांसद यहाँ से निर्वाचित हो रहे हैं। जयंत चौधरी चुनाव हार चुके थे 2019 में और उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने के लिए रालोद से दूसरे उम्मीदवार को यहां खड़ा किया है। जयंत चौधरी से पहले यानी ये चौधरी चरण सिंह के मरने के बाद लगभग 40 सालों से यह क्षेत्र जो है वो चौधरी फैमिली से अलग हटकर है। चौधरी फैमिली का यहाँ पर वर्चस्व नहीं रहा, उनका वर्चस्व खत्म हो गया। लेकिन राजनीतिक दल चाहे भाजपा हो या कांग्रेस चौधरी चरण सिंह के फैमिली को काफ़ी तवज्जो दे रही है। भाजपा और रालोद के बीच गठबंधन हो गया। गठबंधन किस लिए हुआ? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। भारत रत्न देने के बाद जयंत चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए और उन्होंने कहा जो अब उनके पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ भाजपा से गठबंधन होगा मेरा। उनका गठबंधन इससे पहले सपा से था, लेकिन सपा और ये चौधरी चरण सिंह जयंत चौधरी के बीच भारत रत्न को लेकर के जब घोषणा की गई तो अनबन हो गई और जयंत चौधरी भाजपा के खेमे में जा गिरे। जयंत चौधरी ने यहाँ से फिलहाल जो उम्मीदवार उतारा है वह काफ़ी पुराने तो है, लेकिन राजनीति में उनका नाम उतना प्रचलित नहीं है। बागपत लोकसभा सीट से भाजपा और रालोद कैंडिडेट जो है वो है डॉक्टर राजकुमार सांगवान। मेरठ में 1982 में मेरठ में रालोद के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए। 1986 में वे छात्र रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 1995 में चौधरी अजीत सिंह ने उन्हें झारखंड बिहार के चुनाव का प्रदेश प्रभारी बनाया। इसके बाद वे रालोद में प्रदेश महामंत्री संगठन बने। सांगवान ने बागपत के माया त्यागी कांड से छात्र राजनीति में प्रवेश किया था। अब बागपत क्षेत्र से आप देखेंगे तो 2019 में डॉक्टर सतपाल सिंह जो है
वो भाजपा के उम्मीदवार थे और उनको जीत मिली थी। 2014 में भी सतपाल सिंह ही भाजपा के कैंडिडेट थे और उनको जीत मिली थी। 2009 में अजीत सिंह, 2004 में अजीत सिंह, 1999 में अजीत सिंह, 1998 में सोमपाल, 1996 में अजीत सिंह, 1991 में अजीत सिंह, 1989 में अजीत सिंह ही यहाँ से जनता दल के कैंडिडेट के रूप में खड़े थे। जाटलैंड के लिए मशहूर बागपत, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है इसे जाटलैंड कहा जाता है। यहाँ कुल 16,46,378 मतदाता हैं और ये मतदाता अब जो चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव 2024 के, उसमें कैंडिडेट का भाग्य तय करेंगे। मतदाता यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर जाट जाति से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं की भागीदारी जो है वो अमूमन सभी सीटों में, चाहे मेरठ हो या बिजनौर हो या बागपत हो, सब जगह में करीब करीब उनका एक खासा वोट बैंक है। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों की इच्छा होती है जो इस क्षेत्र के जाट समुदाय के नेता जो हैं उनको उनके साथ गठबंधन करके उम्मीदवार बनाया जाए और तय किए जाए। अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और अभी तक सपा ने इस क्षेत्र से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। आप जानते हैं जो सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन है, इंडिया अलायंस के तहत ये है, और लेकिन अभी तक न तो सपा इस क्षेत्र से बागपत से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने जो अभी तक जो सूची जारी की है उसमें सहारनपुर से इमरान मसूद का नाम तो डिक्लेयर किया गया है, लेकिन बागपत सीट से अभी तक किसी भी उम्मीदवार को उतारा नहीं गया है। चुनाव अब दिलचस्प होने वाला है और दिलचस्प होगा भी, देखा जाए क्या होता है। लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा जो जयंत चौधरी जो है भले ही वो भारत रत्न के बहाने वो राजनीति साध रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें विश्वास था कि मोदी राज में किसी भी कैंडिडेट का यहाँ से जीतना असंभव सा दिखता है। मोदी की छाप के कारण वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो राज्यसभा सदस्य तो है, लेकिन वो यहाँ से चुनाव, जबकि लोगों को उम्मीद थी जो जयंत चौधरी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब देखना यह होगा जो कांग्रेस इंडिया अलायंस जो है वो किसे इस मैदान से उतारते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।